अरे बहू देख तो, गाड़ी को धक्का कौन दे रहा है? अरे मम्मी जी, कौन है ये? अरे वही हमारे पुराने वाले पड़ोसी। ओह अच्छा, क्या हाल है? हाल तो बड़े बेहाल है। वो तो दिख रहा है, हाल बहुत बुरे हैं। चल थोड़ा सा ना एंजॉय करते हैं। अरे अरे बहन जी, आप नमस्ते। नमस्ते, इसके अलावा आप बोल भी क्या सकते हैं? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसे हैं? कैसे है मतलब? दिख नहीं रहा क्या? एसी वाली कार से घूम रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि गाड़ियों को धक्का मारते फिरे। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? साफ दिख रहा है। वो देखो ना, गाड़ी को धक्का लगा रही हैं। बहन जी, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हम नहीं सुनेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि अपने बेटे की शादी एक अच्छे घर में करना। मतलब ये, अगर आपने अपने बेटे की शादी ना एक अच्छे घर में की होती, अमीर घर में की होती, तो आपके पास ना गाड़ी होती, बंगला होता, कितने आराम से रह रहे होते आप। गाड़ी को ना धक्का नहीं लगाना पड़ता। लेकिन बहन जी, मुझे ये सब पसंद नहीं था। हाँ, पसंद भी क्यों होगा? गरीब जो हो, अगर हमने ना वो पुराने वाला मकान बेच के नया नहीं लिया होता तो इतने आराम से थोड़े ही रह रहे होते। अब देखो, मैंने अपने बेटे की शादी कितनी अच्छी लड़की से की है, बहुत अमीर है, बहुत दहेज लेके आई है, और देखो ना, ये भी खुश है, हम भी खुश हैं। ठीक है बहन जी, आप अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जरूर जियो, कोई आपको मना नहीं करता, पर कम से कम हमें तो अपना काम करने दो। अरे मम्मी जी, ये कैसे बदतमीज पड़ोसी हैं आपके? आप क्यों इनके मुंह लग रही हैं? अरे बेटा, मैं कहाँ इनके मुंह लगती हूँ? ये तो सामने से आ जाते हैं बेइज्जती कराने के लिए। मन ही मन सोचते होंगे हम भी इनकी तरह अमीर होते। लेकिन भाई साहब, आप ना हमारी तरह 7 जन्म में भी अमीर नहीं हो सकते। बहन जी, हम आपके जैसा बनना भी नहीं चाहते। ओह हेलो, बनना भी नहीं है का क्या मतलब? आप चाहकर भी नहीं बन सकते हमारे जैसे अमीर। अरे बेटा, रहने देना, क्यों इनके मुंह लग रही है? अरे ये गरीब बस्ती के लोग हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि आज क्या खाना है और कल क्या खाना है, और हमारी बराबरी करेंगे ये? अरे बहन जी, हमें आपकी बराबरी करने का कोई शौक नहीं है। ओह हेलो, बराबरी करना भी नहीं चाहते मतलब? आप ना चाह करके भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, तुम ये अमीरों की सोसाइटी में क्या कर रहे हो? अरे मम्मी जी, आपको दिख नहीं रहा क्या? गाड़ियों में धक्का लगा रहे हैं, और करेंगे भी क्या? इसीलिए बुलाया होगा इन्हें यहाँ पे। और वैसे तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए? मेरे बेटे ने ना एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत महंगा है। एक बड़ी कंपनी के मालिक ना उसे खरीदने वाले हैं, इसलिए तो हम यहाँ की साफ सफाई करा रहे हैं। पर हमें नहीं पता था कि तुम मनहूस भी यहाँ जाओगे। अरे मम्मी, आप भी किसे बता रही हो? इन्हें कहाँ ये सॉफ्टवेयर की बातें समझ आ रही होंगी। सॉरी बेटा, अब निकलो ना यहाँ से। यहाँ पर ना बहुत अमीर लोग आने वाले हैं, और तुम्हें देखेंगे ना, पता नहीं क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। बहन जी, इम्प्रेशन तो जो पढ़ना था पढ़ चुका है वो। एक मिनट, क्या मतलब? अरे बेटा, क्यों इनके मुंह लग रही है? जब हम पुराने घर में रहते थे ना, तब भी ये ऐसी बोला करते थे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत बोलो, बस सारा दिन यही बोलते रहते थे। बहन जी, मैं आपको वो ज्ञान इसलिए दिया करता था क्योंकि आप हमेशा गलत बात करती थी, हमेशा अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। आप गलत व्यवहार होता था आपका उनके साथ। कभी अगर किसी के घर में कोई बात होती थी तो आप फौरन जाके चुगली कर देती थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। देखिए मैडम जी, एक अच्छे पड़ोसी से ही अच्छा परिवार बनता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप कभी भी एक अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाए। बस बस, बंद कीजिए अपना ज्ञान। आप अपने आप को देखिए, हमें देखिए, फिर बोलिए। और नहीं तो क्या, आज तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं? हाँ हाँ, दिख रहा है, आप लोगों की सोच अब भी वैसी की वैसी है, एकदम गिरी हुई, एकदम लालची। एक बात बताइए, ये सत्य की राह पर चल के आपको क्या मिलता है? अगर हमने थोड़ा सा किसी को धोखा देके किसी से अपना काम निकलवा भी लिया तो क्या बुरा किया? और देख लो, आज हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो? अरे मम्मी छोड़ो ना, आप भी किसके मुंह लग रही हो? इन्हें क्या पता ये सब। सॉरी बेटा। अरे आप यहाँ से निकलो ना। तुम्हें पता है यहाँ कौन आने वाली है? मिसेस मंडल आने वाली है, और हमारी ना उनसे डील होने वाली है। जी नहीं मैडम, मिसेस मंडल अब यहाँ नहीं आएंगी। नहीं आएंगी मतलब? मेरी तो अभी उनके मैनेजर से बात हुई और उन्होंने मुझे ये बोला कि वो निकल चुकी हैं। जी हाँ, घर से शायद निकल चुकी होंगी, लेकिन आपके हाथ से ये डील भी निकल चुकी है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। लो, तुम्हारी बहू भी आ गई गाड़ी में धक्का लगा के। हाँ, मेरी बहू भी और मिसेस मंडल भी। क्यों,
लगा झटका? मतलब हम ही लोग आ रहे थे ये डील फाइनल करने के लिए, लेकिन आप लोगों का व्यवहार देखकर हमने ये डील कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। पर मिसेस मंडल गाड़ी को धक्का क्यों लगा रही थी? मैं गाड़ी को धक्का क्यों दे रही थी? मैं गाड़ी को धक्का इसलिए दे रही थी क्योंकि उस गाड़ी में एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी और उनकी वो गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। मैंने और मेरे ड्राइवर ने उनकी गाड़ी ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हमसे वो गाड़ी ठीक हुई नहीं और इसी वजह से मैंने अपना ड्राइवर उनके साथ हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन आप लोग यहाँ इस तरीके से क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ है क्या पापा जी? कुछ नहीं बेटा, ये लोग अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, एक नंबर के लालची। इसलिए मैंने ये डील कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल ठीक किया पापा जी आपने। आंटी जी, आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ आप लोगों के साथ डील करने क्यों आ रहे थे? क्योंकि आप लोग हमारे पड़ोसी हैं और आपने बिना सोचे समझे मेरे पापा जी को क्या कुछ नहीं बोल दिया। आंटी जी, मुझे लगा था कि आप लोग अभी तक बदल चुके होंगे, लेकिन आपकी सोच अभी भी वैसी ही है, एकदम गिरी हुई। आपको पता है एक पड़ोसी का मतलब होता क्या है? एक पड़ोसी कौन होता है? मैं बताती हूँ। एक पड़ोसी वो होता है जो इंसान के सुख दुख में उसका साथ दे, ना कि उसका मजाक बनाए, उसको नीचा दिखाए। और ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दूसरे इंसानों को नीचा कैसे दिखाया जाता है, कैसे उनकी इंसल्ट की जाती है। और आंटी जी, आप तो घमंडी थी ही, आपने अपनी बहू को भी अपना जैसा बना दिया है। और जो डील आपके बेटे को मिलने वाली थी ना, वो अब आपके बेटे को बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, मेहनती हो, आपकी तरह लालची नहीं। और आंटी जी, ये मत भूलिएगा कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और आज के बाद किसी इंसान के साथ गलत करने से पहले सोच लीजिएगा, समझिए आप? सॉरी बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी मम्मी जी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस ये आप डील कैंसिल मत कीजिए, ये डील हमारे लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम जी, अब इस गलती की माफ़ी बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये डील एब्सोल्युटली कैंसल्ड है और किसी हालत में भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब आप जाइए यहाँ से, प्लीज़ गो। चलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों के साथ मिसबिहेव करना अच्छा लगता है, उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली उनकी सोच बहुत गिरी हुई होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए और हमेशा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी मदद करते हैं, और आप भी लोगों की मदद कीजिए ताकि हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। किसी का भी मजाक ना बनाए, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सबका सम्मान करे और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल है इस वीडियो का। और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।